हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग नया टॉपिक करवाएंगे वो करवाएंगे आपको फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक में हम लोग जो है तो जितने भी फैक्टराइजेशंस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक एक क्वेश्चंस हम लोग ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, हमारे साथ करेंगे। तो आप लोग जो है तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और हमारे साथ एक एक क्वेश्चंस कीजिए और हमारे चैनल्स को द हिल्स मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और इससे ये होगा जो और भी बच्चों के पास में हमारा ये वीडियो पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं फैक्टराइजेशंस को समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग फैक्टर को देखेंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, अब सपोज दैट कोई भी नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो देखिए 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 होता है और 3 होता है। ये है आपका फैक्टर। अब इस चीज को हम लोग करेंगे क्या? तो अलजेब्रा के अंदर हम समझेंगे जो फैक्टराइजेशंस में हम लोग अलजेब्रा के रूप में किस टाइप से हम इस चीज को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सारे क्वेश्चंस कैसे एक एक जैसे अलग अलग तरीके से सबका बनता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको एक ही मेथड इसमें हम बताएंगे, जो बताएंगे मिडल टर्म। क्या बताएंगे आप लोगों को? मिडल टर्म बताएंगे। मिडल टर्म, मिडल टर्म से किस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को भेजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे आप लोग तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, आपको जो इस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले टर्म को क्या दिखाएंगे? एक्स स्क्वायर है। और लास्ट टर्म को देखिए क्या है, ये है आपका 6 है। लास्ट टर्म क्या है आपका? 6 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो होता है वो किसी भी जो नंबर्स है इसका ये वाला पार्ट होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है, जो कोफिशिएंट मीन्स उससे जुड़ा हुआ है, उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मीन्स 1x² है। 1 हम लोग लिखते नहीं है। तो अब इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो 6 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? 6 यदि हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। अब 6 को हम फैक्टर निकाल देते हैं, तो 2 निकाल दिया और 3 निकाल दिया। अब इसका फैक्टर क्या निकल गया? 6 का फैक्टर क्या निकल गया? 2 और 3। फिर से समझिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है आपका 6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 1 जा क्या हो गया? 6 हो गया। अब इस 6 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा आपके पास में 2 और 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 है और 3 है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे और लास्ट टर्म ले लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब 2 और 3 का क्या आ गया आपका? इसका फैक्टर आ गया। अब 2 3 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये हो गया आपका एक पार्ट, आपका समझ में आना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए? अब देखिए ध्यान से, अब ये जो 2 और 3 है, 2 है और 3 है, अब इस दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? कंडीशन क्या रहेगा, जो प्लस कर लीजिए या तो माइनस कर दीजिए। इस दोनों को या तो आप प्लस कर दीजिए तो 5 आना चाहिए, या तो इस दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। बताइए बच्चे क्या आएगा? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। इस क्वेश्चंस में क्या होगा, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तुम बता दो। तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? 2 को और 3 को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कंडीशन इसका ये है, जो फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो नंबर्स आएगा उसका हम लोग पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद सेकेंड कंडीशन ये है, जो इस दोनों नंबर्स को या तो प्लस कर दीजिए या तो माइनस कर दीजिए। कंडीशन कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है आपको 5 तो फिर आपको फिर दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया आपका? 2 और 3 को करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यही 2 और 3 को हम लोग x के टर्म में लिख लेंगे। किसके टर्म में लिख लेंगे? x के टर्म में। तो 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3x। देखिए 2 और 3x कितना हो गया? 5x। देखिए सेटिस्फाइड वैल्यू आ गया आपको 5x और 5x।
समझ में आ गया? यही इसको समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बस इतना आप निकाल लिए तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, बस आपको इतना ही समझना पड़ेगा आपको। और 4-5 क्वेश्चन हमारे साथ अभी कीजिए आप लोग। देखिए आप वीडियो खत्म होते ही आपको मिडल टर्म आ जाएगा, समझ गए? वीडियो खत्म होते ही आपको मिडल टर्म आ जाएगा, फिर 10-20 क्वेश्चंस का सीरीज देख लीजिए और उसके बाद ये सारे मिडल टर्म का क्वेश्चंस आपका डन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग समझिए। पहले देखिए आपके पास में क्या क्या फैक्टर आ गया है, 2x आ गया है और 3x आ गया है, 2x आ गया है और 3x आ गया है। अब इसको हम सेट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो है उसको एज वेल एज लिख दीजिए, लिख दें। फिर अब इस दोनों नंबर को लिख दीजिए 2x प्लस 3x, फिर ये लास्ट वाली को लिख दीजिए प्लस 6। अब देखिए ये ऐसे बन गया, पहले था 3 टर्म, अब बन गया आपका 4 टर्म। इसमें यही चीज है, 3 टर्म का क्वेश्चन रहेगा, बनेगा सेकंड वाला लाइन 4 टर्म का। अब इस दोनों में ध्यान से देखिए, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेना है हमको। अब बहुत बच्चों को कॉमन ही नहीं आता है, तो कॉमन को सबसे अच्छी तरीका से समझने के लिए, दो फ्रेंड है सपोज दैट, दोनों के पास में आईज है, दोनों के पास में क्या है, आईज है, तो वो दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों के पास ईयर है तो दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। अब देखिए कॉमन, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या है, एक्स है, तो बताइए एक्स और एक्स कॉमन है ना। अब यही कॉमन हो गया, इस कॉमन को हम लोग ले लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 1x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1x बच जाएगा, प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 2x में से x ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको 2 आएगा ओनली। समझ में आ रहा है आपको? देखिए पहले फिर से कॉमन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इस दोनों में से ऐसा नंबर से लेंगे जो कॉमन हो। तो देखिए दोनों में x x है तो x ले लेंगे, तो x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब इस दोनों में कॉमन बताइए क्या ले सकते हैं। अब इस दोनों में लेने के लिए आप सब सोचिए, पहले 5 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स हो गए आप लोगों का। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लेंगे सर, 3 क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब देखिए 3 कॉमन लेते हैं आप, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ओनली फॉर एक्स बचेगा ना। 3x में से यदि हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x। अब यहाँ प्लस लगा देंगे। अब बताइए 6 में से 3 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है ना, 6 में से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी कॉमन लेने के लिए समझिए, 3 के टेबल 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x हो जाएगा, 3 को 2 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको चेक करते रहिएगा। टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो हर एक पार्ट को क्या करेगा, चेक करते हुए नीचे आ जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में आपका यहाँ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, फिर आपको फिर से सारा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइन करते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ चेक करना है, तो सर 2x प्लस 3x क्या हो गया, 5x मेरा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होना चाहिए, वही 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो गया, 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5, सर ये ओके है। 2 3 जा 6, सर ओके है। अब फिर नीचे आइए, अब इस लाइन में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। तो दोनों में क्या है कॉमन, x है, तो x ले लेंगे प्लस 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको भी चेक कर लीजिए, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर सही है। x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर 2x हो गया, ये भी सही है आपका। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे। x तो दोनों में है नहीं जो कॉमन लेंगे, x है दोनों में तो नहीं ले सकते हैं x कॉमन। क्या लेंगे, नंबर लेंगे। तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचेगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या बन गया आपका, 3x प्लस 2। आगे समझ में। अब देखिए इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6। देखिए ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो बॉक्स है आपका और ये जो बॉक्स है, देखिए दोनों सेम आ गया ना, ये भी एक वेरिफिकेशन है। क्या करेंगे हम लोग, इस बॉक्स को भी ध्यान से लास्ट में देख लेंगे, दोनों बॉक्स सेम होना चाहिए, दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए, सेम। अब ध्यान से देखिए, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स ले लेंगे, दोनों बॉक्स में से क्या ले लेंगे, एक बॉक्स आसानी से ले लेंगे, ले लिए। अब बाहर में जो नंबर्स है उसका एक कॉम्बो बॉक्स बना देंगे। तो बाहर में क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3। देखिए बन के आपका रेडी हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बन के रेडी हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इस क्वेश्चंस में हमने सारे पार्ट बता दिए, तो किस क्वेश्चन कौन से पार्ट में हम लोग को क्या करना है। तो ये हो गया मेथड। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे करते करते हम लोग अभी 6 क्वेश्चंस का सीरीज हम ये क्वेश्चन वीडियो में बनाएंगे। फिर हम देखते हैं, तो फिर आगे हम फिर
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हार्ड कर देंगे, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चंस में देखिए, 2x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और लास्ट में क्या है आपको 6, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 12 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आया आपके पास में, 2 2 3, क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब सेकेंड वाले पार्ट में हमने क्या बताया, यहाँ पे जो इस तीनों फैक्टर से हमको या तो हम प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए कैसे, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4, 4 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, देखिए 7 आ गया ना आपका। तो क्या कंडीशन क्या है, जो सबसे पहले फैक्टर निकाल करके 2 2 3 आ गया। अब इस तीनों में से मर्जिंग करेंगे हम लोग, जो 7 आ जाए, प्लस कर दें या तो माइनस कर दें। तो देखिए इस दोनों स्टेप्स को मर्ज कर दिए, 4 आ गया। फिर हमने क्या किया, 3, तो 4 + 3 कितना आ गया, 7। अब इस फैक्टर को हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग दोनों को माइनस ले लेंगे, -4 -3। आप लोग इंटीजर्स में पढ़े होंगे, जो दोनों यदि नेगेटिव को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7। देखिए फिक्स हो गया आपका। अब देखेंगे हम इस 7 को हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो 2x² एज वेल एज लिख देंगे, 7x को क्या लिखेंगे हम लोग, -4x -3x, प्लस क्या लगा देंगे हम लोग, 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखिए दोनों में x है, x कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन आ जा रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 भी कॉमन आप ले लीजिए, तो क्या ले लेंगे हम लोग, 2x ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास में, x बच रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2x² में से 2x ले लेंगे तो x बचेगा, क्योंकि x 2 है, तो 2x में से एक ही x लिए थे। अब यहाँ पे देखिए 2, 4 के टेबल में 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x तो बाहर ले ही लिए थे, तो यहाँ पे तो ओनली 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या ले सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे इस पे पॉइंट पे 3x है और 6 है, x तो लेंगे नहीं, ओनली फॉर 3 लेंगे, तो 3 ले लेते हैं। तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पर क्या आएगा, 2, क्या आएगा 2। देखिए यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया। अब इस पे हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बताइए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताइए, प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, आपको प्लस लेना है तो माइनस ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन को भी ध्यान से देखिए, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बट प्लस करने पे, प्लस जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का होगा। साइन किस चीज का होगा, माइनस का। किस चीज का साइन होगा, माइनस का, माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, बट यहाँ पर क्या लगाया, साइन माइनस का। बट यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए यदि हम इसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 12 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे यही चीज देखना है, जब हम कंडीशन रहेगा प्लस का, तो हम दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो प्लस होगा, बट साइन माइनस का। बट यदि ये माइनस माइनस को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में आता है आंसर। इस दोनों कॉन्सेप्ट को यदि आपने सीख लिया तो ये लगभग में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सब। क्या करेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस को यदि हम ऐड करेंगे तो ऐड तो होगा, बट साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वही देखिए यहाँ पे माइनस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या आ गया, प्लस। आगे समझ में आप लोगों को। अब फिर से देखिए 2x², ये कहाँ से आया, ये आया सर फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया हमने, 12 आया। 12 का हमने एलसीएम लिया, फैक्टर आ गया 2 2 3। फिर हमने क्या बताया, इस तीनों ग्रुप को या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला पार्ट आना चाहिए। तो बीच वाला पार्ट आने के लिए 2 2 4 कर दिए, 4 में 3 ऐड कर दिए, 7 होता है। अब इसको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे तो -4 -3 -7 आ गया। अब x के फॉर्म में लिखने के लिए देखिए -4x -3x, देखिए 7x हो गया, प्लस 6 एज वेल एज लिख देंगे। इस दोनों का हमने क्या किया, कॉमन लिया, 2x लेंगे। तो 2x यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि दोनों में x है और 2 भी आ जाएगा कॉमन, तो 2x लेंगे तो यहाँ पे ओनली फॉर x बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, 2x जब ले लेंगे तो यहाँ पे ओनली फॉर 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इस साइन को आप भूलिएगा मत, इस साइन को तो एज वेल एज ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं, प्लस ले लेंगे अपने आप से, कुछ भी ले लेंगे फालतू का,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो देख लेंगे इस स्टेप पे, ये जो है ये साइन, ये आंख बंद करके आपको यही साइन लेना पड़ेगा ऑलवेज। समझ गए आप लोग? ये साइन ले लिए माइनस। अब माइनस लेने के बाद देखिए 3x है और 6 है, तो दोनों में x तो कॉमन होगा नहीं, x होगा कॉमन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इसके पास नहीं है। तो इस दोनों में ओनली फॉर नंबर्स लेंगे, तो 3 और 6 सेम टेबल में आता है तो 3 ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए 3 ले लीजिए। तो इसको ध्यान से समझने के लिए ना आप यहाँ पे फिंगर डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको देखिए x ही दिखेगा, यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो x लिख देंगे। 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स आता है, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन के लिए हमने यहाँ पे बताया आपको, जो माइनस यदि पहले है हमको प्लस बनाना है, तो हम यहाँ पे किस चीज से माइनस करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। माइनस को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस से करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस। अब वेरीफाई करने के लिए बताएं टॉपर बच्चों का तरीका। टॉपर बच्चे क्या करते हैं, हर एक स्टेप्स को वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई कीजिए मेरे साथ, 2x को x से कीजिए मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर हो गया। 2x को 2 से कीजिए, देखिए -4x हो गया। -3x, फिर -3 को x से कीजिए, देखिए -3x हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 पूजा क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक आपका सही हो गया। अब देखिए कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैंने क्या सिखाया था, इस दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गया, ये भी एक वेरीफाई करने का तरीका है। तो x - 2 का एक ब्रैकेट ले लेंगे बाहर हम, और बाहर वाला जो नंबर है उसका एक ब्रैकेट बना दीजिए, तो 2x - 3। देखिए ये क्वेश्चन सेकंड बन के आपका रेडी हो गया। आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चे भी सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है, आपको एक एक पार्ट को हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझते आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, 3x² है, -11x है, -4 है। पेन और पेपर आपके हाथ में ही होना चाहिए, उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। देखिए पहला मैंने क्या तरीका बताया, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। लास्ट वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। 3 4 जा क्या आ गया, 12। निकालिए इसका फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्या आ गया आपके पास, 2 2 3। अब हमको क्या करना है, 11 करना है। क्या करना है, 11। अब 11 करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका फैक्टर निकाल के दिखा दीजिए हमको, 11 कैसे निकालेंगे। ये बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो रहा है। 2 2 जा 4 + 3 नहीं होगा, 2 + 6 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 11 करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ गया। देखिए 12 आ गया। अब 12 में देखिए क्या माइनस करेंगे हम, तो 11 आ जाएगा। तो सर इसमें x को -1 माइनस कर दो, क्या कर दो, 1। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11। देखिए 11 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 3 4 जा 12 आ गया, 2 2 3 आ गया इसका। अब इसका देखिए 2 2 जा 4 + 3 नहीं हो रहा है, 2 + 6 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 आ जाएगा। 12 में से 1 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये 1 कहाँ से आया, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन इसमें क्या था, कंडीशन ये था, जो ये वाला जो सेकंड बीच वाला जो पार्ट है, इसमें हमको या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, तो यह आना चाहिए। लेकिन लास्ट वाला कंडीशन क्या है वेरीफाई का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए अब 11 के टर्म में यदि हम इसको लिखते हैं, तो 12x लिख देंगे, अब प्लस इसमें x कर देते हैं। तो देखिए 12 क्या है माइनस में, x क्या है प्लस में। देखिए 12 में से x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -11x होगा ना। अब यहाँ पे देखिए एक और तरीका आपको बता देते हैं साइन के लिए। यदि यहाँ पे ग्रेटर नंबर जो रहेगा ना दोनों में, उसी का साइन होता है। देखिए ग्रेटर क्या है, 12। तो 12 यदि ग्रेटर है तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो देखिए 12x में से x को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -12x में से प्लस x कर देंगे तो -11x हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 1 जा 12। देखिए सेट कर रहा है आपको, मीन्स मल्टीप्लाई करने पे भी आपको क्या होना चाहिए, ये 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये नंबर तो हम सेम लिखेंगे, फर्स्ट वाला 3x² -12x + x -4 का 4 लिख देंगे। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, जल्दी लीजिए। x ले लेंगे सर, 3 ले लेंगे तो 3x ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, 3 4 जा 12, 4 हो गया। 4 आएगा ना यहाँ पे, देखिए 3 के टेबल में 4 टाइम्स कीजिएगा 3 को, तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ लिखना है, तो प्लस लिख देंगे। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x है यहाँ 4 है,
तो अब एक चीज और समझ लीजिए, यदि कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे हैंड में क्या है, मार्कर है, तो ये मार्कर यदि इसको हम एक मार्कर लिख सकते हैं ना, तो मीन्स एक ही है तो एक ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक। अब 1 लेंगे तो ये सेम बॉक्स आ जाएगा, x माइनस 4। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम हो गया। टॉपर कैसे चेक करते हैं, टॉपर वाले बच्चों का ध्यान से देखिएगा चेक करने का तरीका। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3x 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4, 3 4 जा 12x, x को करें, अब यहाँ पे देखिए 1 को x से कीजिएगा तो x, 1 को 4 से कीजिएगा तो 4, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1, एक बाहर वाला बॉक्स ले लिए और एक अंदर में से कोई एक बॉक्स ले लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया? वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और धीरे धीरे देखना है, ठीक है ना, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। ये जो आप सोचिएगा तुरंत सीख जाएंगे तो नहीं होगा, आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप समझना पड़ेगा, फिर सारे क्वेश्चंस को एक एक करके करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। अब इसमें भी हम लोग वही मेथड लगाएंगे। फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, 5 को 6 से कर देंगे तो 5 6 जा 30। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको बताते हैं। 5 6 का क्या हो गया 30, 30 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से लेंगे 15, 3 से ले लेंगे 5, 5 से ले लेंगे 1। अब ये फैक्टर आ गया 2 3 5। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों में से ऐसा माइंड लगाइए जो 17 आए, जल्दी बताइए। देखिए ये बच्चा करके तुरंत बता दिया, क्या होगा 2 प्लस 5 3 जा 15। देखिए 17 आ गया ना, देखिए 17। ध्यान से देखिए 2 3 5 है, इस तीनों में से कॉम्बो ऐसा बनाना है जो 17 होगा, प्लस माइनस करके, तो यहाँ प्लस ही कर सकते हैं। 2 का 2 लिख दिया और इस दोनों को कॉम्बो बना दिया, तो 2 प्लस 15 कितना हो गया 17। एक्स के फॉर्म में बताओ जल्दी, तो 2x प्लस 15x। समझ में आ रहा है? अब इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो 5x स्क्वायर हो गया, प्लस क्या लिख देंगे, अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दीजिए 15x प्लस 2x, और इसको तो एज वेल एज लिख देंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्या करेंगे ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या लेंगे जल्दी बताइए। देखिए कॉमन भी ले लिया है बच्चे ने, 5x क्या ले लेंगे हम लोग, x प्लस 5 3 जा 15। देखिए फिर से यहाँ सेट कीजिए, 5x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 5x स्क्वायर 5x इंटू 3 कितना हो गया 15x। अब यहाँ क्या लेंगे, सेम पिछले वाली क्वेश्चन में बताया था, सेम नंबर जी साइन लेना है, प्लस हो गया 2। अब यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा सर, 2x, 2 के टेबल ये 3 रहा हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए आ गया सेम सेम बॉक्स। अब 5x प्लस 2 इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे और इस दोनों बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स ले लेंगे। देखिए बन के रेडी हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से बनाइए। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन का सीरीज हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है। इसमें है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है सर 1 है, तो 1 इंटू 24 क्या आ जाएगा 24। 24 का एलसीएम लीजिए जल्दी, 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया। समझ गए? अब ये जो नंबर्स हैं क्या क्या फैक्टर है आपका, 2 है 2 है 2 है 3 है। बताइए इसमें कॉम्बो बना करके हमको 10 लेना है, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देखिए 10 आ गया। इस दोनों को यदि ऐड कीजिएगा तो देखिए आ गया ना, 4 प्लस 6 क्या आ गया 10। अब इसको a के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6a प्लस 24। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आएगा a प्लस 4 आ गया, प्लस 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 4 आ जाएगा। टॉपर का मेथड लगाइए, टॉपर का दिमाग लगाइए। टॉपर क्या कहता है, हर एक लाइन को चेक करना है। a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर, a को 4 से कीजिए 4a, 6 को a से कीजिए 6a, 6 4 जा 24। देखिए यहाँ तक सही है। अब एक हो जाएगा बाहर वाला a प्लस 6, एक हो जाएगा अंदर वाला दोनों बॉक्स में से a प्लस 4। तो अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। क्लास कौन कौन से क्लास में काम आता है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में, आगे ये काम में आते रहेगा आपको। तो ये फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रा का डर ही भगा देना है सारे वीडियो बना बना करके। तो ध्यान से इसको देखते जाइए मेरे साथ, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना है, ठीक है।